इस समय जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो मौजूदा सरकार है उससे एकदम परेशान है। बीजेपी सरकार से। जी जी जी, मौजूदा सरकार से इन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे बसपा ने पुराना बहुत ही अच्छा काम किया है तो लोग बसपा पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। पर सर इस बार तो राजनीति जो हो रही है वो धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है ना, उसका भी कोई प्रभाव रहेगा? देखिए, ये तो सरकार का अपना काम होता है कि वो इसी सरकार जो है ये केवल धर्म की राजनीति करती है। योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की है इस बार मुकाबला। नहीं, अब वो तो कुछ भी कहें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अपनी सीट पे जेवर पे हम बात करें तो विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। सर ये सच कह रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ? बिल्कुल सच कह रहे हैं जी, कोई काम नहीं है यहाँ पे। कोई एक भी काम नहीं हुआ? ये क्या है, परेशान कर दिए वादा करते करते। कोई वादा पूरा नहीं है, कुछ नहीं बना रहे, सब बकवाद है, सब झूठे बात। शिलान्यास तो क्या मोदी जी ने कुछ नहीं। तो इसकी जो शुरुआत किसने की थी, इनसे ये भी तो मालूम किया जाए कि इनकी शुरुआत किसने की थी। ये तो सारे काम बहन जी के थे पहले ही। अब ये अपने अपने पत्थर लगा रहे हैं, क्या ये काम इन्होंने थोड़ी कराए हैं। हाँ, प्रोजेक्ट तो बहन जी लाई थी। जो भी प्रोजेक्ट आया है यहाँ नोएडा के अंदर वो बहन जी लेकर आई थी, बहन जी की देन है। ऐसा तो कोई भी कह देगा, पत्थर लगा देगा कि मैंने बना दिया, ऐसा नहीं होता ना। पर सर बीजेपी मांग रही है मंदिर के नाम पर वोट हर जगह जाकर। अब देखो, उसका तो कोई वो ही नहीं है चारा। कोई किस तरह से मांग रहा है, कोई किसी तरह से आप मांग रहा है। मंदिर से खुश नहीं है क्या? नहीं, हम देखो खुश, सवाल खुशी का नहीं है। सवाल तो ये है कि जब वो जनता के बीच में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो उनमें कहीं तो खरे उतरना चाहिए। उन्होंने करे क्या है? कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा उनके घर में बह रही है, अच्छी बात है। हो सकता है उनके बेटे का नाम विकास हो तो उनको वही शब्द याद रहता आप हो। चाहते क्या थे सरकार से? हम तो ये सिर्फ आज की डेट में ये चाहते हैं कि हम में बहन जी से लगाव है और अब की बार बहन जी सामने आएंगे, बहन जी पूर्ण बहुमत से आएंगी, ये दावा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काम किया है। मीडिया तो कह रही है बहन जी रेस में भी नहीं है इस बार। अब देखो फिर वही बात आ जाती है, आप उसी बात को कहते हैं। मीडिया क्या है? मीडिया तो खुद की है, आप खुद उनके आदमी हो तभी तो कह रहे हो कि मीडिया कह रही है। नहीं, खबरें तो आ रही है ना सर ऐसे। खबर आप ही तो लिख रहे हैं। खबर अच्छा, खबर कौन लिख रहा है? हम तो लिख नहीं रही जाके। तो आप किस मुद्दों पर वोट करोगे इस बार? क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करोगे? विकास के मुद्दा पे वोट करेंगे, विकास करेगी बहन जी। नहीं करा है जो भी करा है जिसने। तो बहन जी ने विकास करा तो फिर उन लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया पिछली योजना में? बस खागे धोके। खा के दो। हाँ, अब धोखा ना खाएंगे। सर कहा जा रहा है इस बार हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है बीजेपी सरकार में। ये तो केवल इनका चुनावी स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। चुनाव स्टंट है बस कुछ सर, वोट तो मिलता है इस मुद्दे पर। नहीं। जो पीछे जिनको बहका लिया इन्होंने, अब बहकावे में नहीं आएगा। बीजेपी में भगदड़ सी मची हुई है, क्या वजह है? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भगदड़ का समय तो आएगा जी, इनका उल्टे दिन शुरू हो गए ना, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इनमें भगदड़ ना मचाएगी तो और किस में मचाएगी भगदड़? तो आप बीजेपी के सपोर्ट में नाराज हैं बीजेपी से? नाराज है जी हम तो पहले से ही। क्यों नाराज हैं बीजेपी से? इन्होंने काम बहुत अच्छे अच्छे करे हैं ना, भेदभाव कर दिया पहले देश में इन्होंने। हिंदू के नाम पे, मुस्लिम नाम पे वोट मांगते हैं, ये काम कुछ करा है नहीं इन्होंने। तो आप किसका सपोर्ट करोगे इस बार? जो बहन कुमारी जी मायावती जी को करेंगे, तो बीएसपी को वोट? बीएसपी को सपोर्ट देंगे। बीएसपी में क्या अच्छा लगता है आपको? बीएसपी ने तो करा जो भी कुछ करा है यहाँ पे नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। पूरे नोएडा उनकी देन है, जो कुछ होगा उनकी वजह से होगा। और बताओ किसने यहाँ कुछ करा हो? तो ये तो उनके करे हुए गाँव पे उद्घाटन ये करते हैं, मौके से गलती हो जा किसी पे, कोई बात ना, गलती हो जाती है, कर दे उद्घाटन, ये हमने कर दिया। नू नहीं देखते कि लायक कौन है इसे, ये काम करे किसने है। ये तो आगे आके खड़े हो जाएंगे, ये हमने कर दिए। मतलब फीते काटते हैं ये? बस फीते काटने का काम करें ये। सर कहा जा रहा है इस बार की जो मुद्दा चुनाव होगा इस बार, रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, क्या इन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार यूपी का? वही फिर हिंदू मुस्लिम होगा सर? पिछली बार इन्होंने रोजगार दिया किसी को? उन्होंने तो कहा जुमला था ये। जुमला है ही है। एक आदमी का नाम गिना दो, काम बता दो। गाँव की सड़कें देख लो, लोकल में आप जो इधर जेवर विधानसभा में सारी सड़कें देख लो, मार्ग देख लो जितने भी हैं। कहीं कोई हर मार्ग जो है क्या बोलते हैं, सारे टूटी फूटी पड़ी है। एक सड़क बनवाई हो कहीं तो ये तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया। गड्ढा मुक्त देख लो। आप भी, आप चैनल चला रहे हो, आप अपना, आप अपने क्षेत्र में जो घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विकास निधि कहाँ खर्च हुई है उसको बताइए। सर 22 सितंबर को योगी जी आए थे दादरी में और वहाँ मीर बोझे की प्रतिमा का अनावरण किया था। बताया ये गया था कि उस प्रतिमा पे गुर्जर शब्द हटा दिया गया। ये कितना मुद्दा बनेगा चुनाव में? गुर्जर चुनाव में पूरा बदला रहेगा, समाज में, पूरे समाज में बदलाव है। यहाँ जो बीजेपी को हराएंगे हम,
लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे नरेंद्र सिंह भाटी, वो खुद बीजेपी में चले गए हैं। नहीं, वो तो उनकी अपनी वो उनके उस पर देखो, हम नहीं कह सकते ना। अब ये तो टाइम बताएगा अभी। सर ये पूरा जो क्षेत्र है ये गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन क्या वजह रही जो गुर्जरों की राजनीति का पतन होता जा रहा है यहाँ पे? देखो, गुजरन की राजनीति का पतन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं उन पर जो, जैसे हमारा दनकौर ब्लॉक है, दनकौर ब्लॉक खत्म करने का काम करा इस विधायक ने, ठीक है। नरेंद्र सिंह ने। हाँ जी, ये गलत काम नहीं किया ये। अभी दादरी विधानसभा से यहाँ गुर्जर हैं, विधायक नहीं, और तो सब ये ठाकुर हैं, सांसद यहाँ से ब्राह्मण हैं सर, अब जो जिलाध्यक्ष बने हैं वो जाट हैं। क्या वजह है, गुर्जर क्यों नहीं आ गए यहाँ पर? गुजरन के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं ना बीजेपी वाले। बताओ, गुजरन में कौन मंत्री बनाया? कोई हमारे क्षेत्र में से मंत्री बनाया? क्यों नहीं बना रहे, आखिर क्या वजह? वो पार्टी की अपनी इस जो है गुजर को ये आगे नहीं लाना चाहती, इनके साथ ये भेदभाव करती है। तो बीजेपी काम कर रही है, उससे खुश नहीं है? नहीं, हम तो खुश नहीं है। क्या किया बताओ? विकास बता दो ना। लड़ाने का काम कर रहा भाई से आपस में, भाई को भाई से। हाँ, लड़ाई, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। सब किसका विश्वास? इन पर कौन विश्वास कर रहा? बहुत बड़ा विकास करा महंगाई का सारा इन काम जो है हिंदू मुस्लिम पे ही तो चुनाव हुआ। विकास करा हो तो बता दो आप। मथुरा में मंदिर बनवाने जा रहे हैं, देख लीजिए। मंदिर तो बनवाए जाओ, ये तो मंदिर ही बनवाने पे लगे रहेंगे, जनता का विकास ना करेंगे। रोजगार कहाँ कितने दिए हैं ये बताइए। पहले आस्था मजबूत कर लें, रोजगार तो बाद में मिलेगा ना। आस्था तो, आस्था में तो देखो सब अपने धर्म की सब पूजा करते हैं, कोई कहीं करता है कोई कहीं करता है, ठीक है जी। भाई देश का तो विकास करो, जनता का तो विकास करो, रोजगार दो, इन्होंने शिक्षा दो। 2 साल से पूरी शिक्षा, सारे जो कोरोना काल में बच्चे भूल चुके हैं सारी चीज को। सर कह रहे हैं योगी जी गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर। हाँ, गुंडे भाग गए, सारे भगा दिए जी। महिलाएं अब सड़कों पे चल सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं राज्य में, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दावे तो इनके तो हवाई दावे हैं, हवाई चल रहा सारा सिस्टम इनका, तो हवा में काम चल रहे हैं। बेरोजगारी भी, महंगाई भी मुद्दा रहेगा कैसे? महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा आज इनका। महंगाई पर तो बात ही नहीं करते। जब पहली सरकार पीछे रही है और भी सरकार रही है, जब महंगाई रही जब तक कह ये क्या 15 लाख तुम्हारे खाते मांगे से, बाहर से विदेश काला धन लाएंगे, फलाना ढिमाका, ऐसी बड़ी बड़ी बात कही इन्होंने। अब क्यों नहीं बात करते महंगाई पे? अब महंगाई नहीं है, पहले इन्हें महंगाई दिखाई दे वही। जी क्या कहना चाह रहे महंगाई पर? देखिए, इन्होंने फ्री में सिलेंडर बांटे, ठीक है भाई, बांटे थे, बिल्कुल बांटे थे। पोस्टर भी लगवाए। हाँ, पोस्टर लगवाए। अब सिलेंडर की कीमत कितनी है? 1000 रुपया। सब्सिडी खत्म है। अच्छा, सरसों का तेल कितने का? डीजल पेट्रोल कितने रेट है? कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग हैं कि राष्ट्र हित में महंगाई जरूरी है। राष्ट्र हित में वैसे ही जनता से 100 रुपया रसीद काट दो, राष्ट्र हित में ले लो ना। बीजेपी के नाम पे कटवा लो, वैसे डर रहे हो तो वैसे खोले आ जाओ ना जब लेना। अब एक चीज बताइए आप, यहाँ जो बेरोजगारी है, जो हमारी जमीन जा रही है क्षेत्र में, जिन्हें प्राधिकरण जो ले रहा जमीन को, उसमें रोजगार के नाम पे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बोर्ड लगवा दिए। इनकी तो देन है वो। नहीं तो यहाँ अपने क्षेत्र का कोटा फिक्स होना चाहिए भैया। हमारे यहाँ 50% बच्चे नौकरी लोकलन दी जाएगी, जिनकी जमीन जा रही है उनको रोजगार दिया जाएगा। जो विधायक है बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह, वो कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट यहाँ पे शिलान्यास कर दिया है, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्हें अपना विकास करा है, जनता का नहीं करा विकास। जो अपना घर का, अपना खुद का विकास करा उन्होंने। फिल्म सिटी बनाएंगे यहाँ पे, वो फिल्म सिटी बनाएंगे, फिल्म सिटी में जाके खुद नाचेंगे। क्यों? योगी जी बॉम्बे गए थे, अभिनेताओं से मिलकर आए हैं। वो तो लेके आ रहे हैं ना, इधर फिल्म सिटी उठा के ला रहे हैं ना। वो तो नेताओं से उनका काम है, वो तो करेंगे योगी जी। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप खुश नहीं हैं? नहीं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं। प्रोजेक्ट में एक बात बताओ, हमारे क्षेत्र के आदमी को क्या दिया जा रहा है? किस चीज़ में आगे भाई उन्हें रोजगार दिया जा रहा है कहीं, या उन्हें कोई दिया जा रहा? जो इनने जो ये मकान शिफ्ट किए हैं एयरपोर्ट में, अभी उनको वही जगह दी है जितने में उनके कोठे बरामदे बनने हैं। उनमें जो भैंसन की खोर बनी हुई है जमीन में, जो अपने जो है भुस वगैरह के लिए कोठे बन रहे, उनकी जमीन तो जो खाली पड़ी है वो उसको तो न तो पैसा दिया न जमीन दी है। अच्छा, गांव शिफ्ट किए गए हैं जेवर एयरपोर्ट को लेकर, वहाँ के जो धार्मिक स्थल थे लोगों के, क्या उनको जगह मिली है धार्मिक स्थल के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए? धार्मिक स्थल तो इनके हाथ में है, कहीं बना लेते हैं। तो इस बार मतलब बीजेपी का यहाँ नहीं है? यहाँ नरेंद्र भाटी बीएसपी उम्मीदवार जीतेगा इस बार। जहाँ नरेंद्र भाटी जेवर विधानसभा से मजबूत कैंडिडेट है नरेंद्र भाटी। मजबूत कैंडिडेट है, और उनका परिवार पहले ही राजनीतिक रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। पब्लिक की सेवा भी करना चाहते हैं वो। किस पब्लिक की सेवा करते हैं, पूरा खानदान ही सेवा करता है पब्लिक की। अच्छा। हाँ, इसलिए वो चाहते हैं कि एक मौका उन्हें पक्का 100% है।
क्या समीकरण बैठेगा, किस प्रकार का बैठेगा? क्योंकि नरेंद्र भाटी हैं, सुनने मारा लोक दल से सपा से जो अवतार सिंह बढ़ाना वो भी आ रहे हैं, तो गुजरों के वोट तो कट जाएंगे आपस में। नहीं तो हमारे पास जो बसपा वोटर हैं वो है ना, और गुजर ऐसा नहीं है कि इस बार जो है अंधे होकर विश्वास करेंगे। जो पीछे कर लिया, करके देख लिया, कुछ नहीं मिला है, विकास नहीं मिला, बेरोजगारी। मंदिर तो दे रही है सरकार आपको, मंदिर से क्या करना, जब हमारा पेट खाली होगा तो रोजगार नहीं होगा। तो बाबा जी बना दिया जाए। बेरोजगारी पे वोट थोड़ा ही दिया आप लोगों ने क्यों जी? बीजेपी को बाबा जी बना नहीं, इन्होंने कहा था कि भाई रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार दिया है? सारे बच्चे सब ऐसे ही घूम रहे हैं। बताइए, हमारी जमीनें चली गई, रोजगार मिला नहीं, क्या करें फिर यहाँ पे? बीजेपी कह रही है खुले में कोई नमाज नहीं पड़ता सड़कों पर, इतना फायदा हुआ हमारी सरकार में। ये तो क्या क्या कहेंगे, ये तो सब इनके हवाई स्टैंड है, केवल कागजों में काम होता गुमराह है। नहीं होंगे लोग। नहीं, कोई गुमराह नहीं होगा इस बार, सब समझ गए हैं इनको। किसानों का भी मुद्दा रहेगा क्या है? हाँ, किसानों का मुद्दा रहेगा, किसानों की अनदेखी की है इन्होंने बहुत ज़्यादा। नोएडा में भी और ग्रेटर नोएडा लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान। जी जी, किसानों के लिए क्या किया है इन्होंने? बताइए, जो परसेंटेज वाली जिसके लिए पिछले 10-15 सालों से लड़ रहे हैं, वो प्लॉट आज तक नहीं दिए गए हैं, तो कुछ भी नहीं, मुआवजा नहीं बढ़ाया इन्होंने। कितने दिन हो गए बताइए, इन्होंने अपने काल में कहाँ बढ़ाया है? तो किसान तो इनसे परेशान है पूरी तरह से। जेवर सीट से माना जाए कि बीएसपी की दावेदारी मजबूत है। जी हाँ, जेवर सीट से बीएसपी मजबूत स्थिति में है। हाँ। जी सर, यहाँ पे जो वेदराम भाटी रहे थे, बीएसपी सरकार में मंत्री बनाए गए थे, उसके बाद से कोई किसी भी गुजर को मंत्री नहीं बनाया गया इस सरकार में। नहीं बनाएगा। क्या क्यों अनदेखी हो रही है गुजरों की? ये बीजेपी अनदेखी करती है गुजर समाज की। देखा नहीं था ना दादरी मीजपुर परिवर्तन, क्या इन्हीं की तो देन है, इन्हीं की देन है भाई जी। तो कुछ बदलाव होगा इस बार पूरा बदलाव है, जनता बदलाव के मूड में है इस बार। चलिए, मजहब के नाम पे वोट नहीं चलेगा, भाईचारे के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। विकास, एक बहन जी विकास करेगी जिले का, विकास के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। जिला उनकी देन है, उनने और उनका पैतृक गांव है बादलपुर, इस जिले का महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ विकास बहन जी ने दिया, जो आज तक दिया है, किसी ने यहाँ विकास नहीं करा आज तक।